नमस्कार। हम लोग देखेंगे वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के विषय में। तो यहाँ से जो है एग्जाम में भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। इसको हम लोग देखेंगे ध्यान से कि घास विज्ञान, घासों के अध्ययन को क्या कहते हैं? घास विज्ञान। फिर है शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एल्गोलॉजी कहते हैं। फिर है शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन जो किया जाता है उसको क्या कहेंगे? तो एनाटॉमी कहेंगे। पुष्पों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी के अंतर्गत आता है। और उसके बाद से जीवाणुओं का अध्ययन जो है जीवाणु विज्ञान के अंतर्गत आता है। फिर है ब्रायोफाइटा का अध्ययन किसे कहते हैं? ब्रायोलॉजी को कहते हैं। पादपों में रोगजन्य गांठों, पादप कैंसर का अध्ययन किसको कहेंगे? कैसियोडोलॉजी को कहेंगे। आगे हम लोग देखते हैं वृक्षों की आयु का अध्ययन डेंड्रोक्रोनोलॉजी के अंतर्गत होता है। फिर हम लोग देखेंगे कि पौधों का वातावरण से संबंध का जो अध्ययन है वह इकोलॉजी कहलाता है। फिर हम लोग देखेंगे कि आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन जो होगा इकोनॉमिक बॉटनी के अंतर्गत आता है। फिर हम लोग देखेंगे आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का जो अध्ययन है एथोनोबॉटनी के अंतर्गत आता है। फिर हम लोग देखेंगे वनों का अध्ययन को हम फॉरेस्ट्री बोलते हैं। और अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का जो अध्ययन है एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत आता है। फिर हम लोग देखेंगे कि कृत्रिम जीन्स का निर्माण का हस्तांतरण का जो अध्ययन है जेनेटिक इंजीनियरिंग, कृत्रिम जीन्स का निर्माण व हस्तांतरण का अध्ययन कहलाएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग। और लाइकेनोलॉजी के अंतर्गत जो है लाइकेंस का अध्ययन कहलाता है। फिर देखेंगे कि सूक्ष्म जीवों का जो अध्ययन क्या कहलाएगा? तो माइक्रोबायोलॉजी कहलाएगा। फिर हम लोग देखेंगे कि कवकों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाएगा? माइकोलॉजी कहलाएगा। माइकोप्लाज्मा का वैज्ञानिक अध्ययन माइकोप्लाज्मोलॉजी कहलाएगा। निमेटोड्स का पादपों के साथ संबंधों का अध्ययन निमेटोलॉजी कहलाएगा। पादप जीवाश्मों का जो अध्ययन है पैलियोबॉटनी कहलाएगा। आगे देखेंगे परागकणों का जो अध्ययन है पैलिनोलॉजी कहलाएगा। पादप रोगों का उपचार व अध्ययन जो है पैथोलॉजी के अंतर्गत आता है। आगे हम लोग देखेंगे पोषक तथा परजीवियों के संबंधों का जो अध्ययन है पैरासिटोलॉजी के अंतर्गत आएगा। औषधीय पादपों का जो अध्ययन है फार्मेकोलॉजी के अंतर्गत आएगा। विभिन्न पादपों के जैविक क्रियाओं का जो अध्ययन है फिजियोलॉजी के अंतर्गत आएगा। टेरिफाइट्स का अध्ययन जो है टेरियोडोलॉजी के अंतर्गत आएगा। पौधे के वितरण व उसके कारणों का अध्ययन फाइटोजियोग्राफी के अंतर्गत आएगा। और अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का जो अध्ययन है स्पेस बायोलॉजी के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है कि बीजों का जो अध्ययन होता है वह स्पर्मेलॉजी के अंतर्गत आएगा। सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया जो है हीलियोथेरेपी बोलते हैं। और इस शाखा के अंतर्गत बिना मृदा की बागवानी की जाती है, इसको हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।